साधु भाई राम भजन बिना झूठा संतो भाई राम भजन बिना झूठा करणी सकल नाव बिना करणी सकल नाव बिना कालर में बूटा साधो भाई राम भजन बिना झूठा संतो भाई राम भजन बिना झूठा वे तो एक अनेका जागा गुरु गम बिना नहीं पावे मेरे रामा गुरु गम बिना नहीं पावे आपो भूल भरम से बनिया आपो भूल भरम से बनिया भटकत जन्म गवावे साधो भाई राम भजन बिना झूठा संतो भाई राम भजन बिना झूठा करणी सकल नाव बिना करणी सकल नाव बिना कालर में बूढ़ा साधु भाई राम भजन बिना झूठा संतो भाई राम भजन बिना झूठा किस्तूरी में रगवन ढूंढे पाटो कहे गीत तागो मेरे रामा पाटो कहे गीत तागो लहरी पूछे नीर कहाँ है लहरी पूछे
લીવલા ગાસો પાવે મેરે રામા લીવલા ગાસો પાવે તન કે બાર કરતા ઢોલે તન કે કરણી સકળ નાવ વિનય શ્રી કરણી સકળ નાવ વિનય શ્રી નું કાલ રવે મોટા સાધો ભાઈ સંતો ભાઈ રામ ભજન બીના જુગા કહા કિણે મતે મસ્ત મન કિયો કહા કિણ તન સુકાયો મેરે રામા કહા કિણ તન હે સુખ રામ નાવ બિન રટિયા કે સુખ રામ નાવ બિન રટિયા ઈણી કચુ નહીં પાયો સાધો રામ ભજન વિના જૂટા સંતો ભાઈ રામ ભજન વિના જૂટા કરણી સકળ નાવ વિનય શ્રી કરણી સકળ નાવ વિનય શ્રી યો કાલ રમે મોટા સાધો ભાઈ રામ ભજન વિના જૂટા સંતો ભાઈ રામ ભજન વિના જૂટા સાધુ ભાઈ राम भजन बिन झूठा महाराज ने इस पद के द्वारा बाकी सभी करनिया कर्मकांड या सारे उपाय और राम नाम रसना से रटन करना इनकी तुलना की। सांसों सांस में जिभ्या से राम राम रटन नहीं करते हो तो इस कलयुग के अंदर सारे उपाय व्यर्थ है, बेकार है। साधो भाई राम भजन बिन झूठा, ये केवल बाकी उपाय एक मन का संतोष है कि हमने कुछ किया, लाभ कुछ नहीं है।
महाराज कहते हैं, तीरथ कोटि धाम बिन देखे, जीगनि न्यानवे किया, शिवरण साच नाव बिन लेसे, सुखरती नहीं लिया। अब ये राम भजन ही क्यों करना है? इसके लिए जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे कि भक्ति हम क्यों करते हैं, भक्ति करने का कारण क्या है, हम कहाँ से आए, वहाँ क्या अभाव था। तो महाराज कहते हैं कि जहाँ हम थे वहाँ सुख नहीं था, दुख नहीं था। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नहीं, लेना एक न देना काई। यानी वहाँ कोई लेन देन नहीं था, वहाँ कोई व्यवहार नहीं था। अब ता कारण यो खेल बनायो, अब लेन देन के लिए, व्यवहार के लिए ये जगत बनाया और उस जगत में हमें मनुष्य शरीर में डाल दिया। तो किस लिए डाला? ओ तो जीव ब्रह्म सुड़ होई, ताकू पकड़ सके नहीं कोई, सब ही कर्म जीवहीन साया, सुख के काज जगत हो पाया। जगत का निर्माण हुआ है हमें सुख मिले इसके लिए। क्योंकि जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों के सुख के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार ये परम पिता परमात्मा सब जीवों के पिता, उनको भी लगा कि मेरे बेटे यहाँ रह के क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ न उसे सुख मिल रहा है न दुख मिल रहा है। तो मुझे भी तो मेरे बेटों को सुख में रखना है, तो उसके लिए ये संसार निर्माण किया और इसमें हमको मनुष्य शरीर में डाल दिया। यहाँ तक का तो सारा उद्देश्य ठीक ठाक था। आगे ऐसा हुआ, पहली बार तो हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान होने से हम वापस परमात्मा में मिल जाते थे। और जब ये तीनों देवता ने देखा कि हमने इतने सारे शरीर बनाए, वो शरीर गए कहाँ, जब पता चला तो वो वापस ब्रह्म में जाके मिल गए। तो फिर यहाँ रखने के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने नाना तरह के प्रयत्न किए, 4 वेद बनाए, शास्त्र बनाए, योग साधना, फिर भूख प्यास नींद, ये सारी मोह माया सब कुछ हमारे पीछे लग गया। अब इसमें सुख भी था, ऐसा नहीं कि यहाँ दुख ही दुख है, मगर जैसे जैसे कर्म बढ़ते गए, सब ही कर्म जीव इन साया, सारे कर्म जीव के आधार से बनते गए। और कर्म का कर्ता जीव के साथ मन था, तो फिर उसको भोगता भी बनना पड़ा। अब कर्म को भुगतना भी पड़ा, तो कर्म भुगतने के समय में जीव को बड़ी तकलीफ होने लगी।
वो कष्ट में से बाहर निकालने के लिए ये जीव परमात्मा को पुकार करने लगा। फिर वहाँ भी कई तरह के भक्ति के साधन उपाय संसार में है। अब ये भ्रमित जीव बिना सोचे समझे जो हाथ लगी या जो पूर्वापार उसके परिवार में भक्ति चली आ रही है या जहाँ सहज जिसको जो भक्ति उपलब्ध हो गई वो उसने करी और धारणा ये बन गई तो भक्ति तो करनी है, किसी की भी करे कैसी भी करे कौन सा भी नाम ले, परमात्मा तो अनेक नाम उसके हैं। ऐसे करते करते सब अलग अलग भक्ति में भक्ति मार्ग में हमको दिखने लगे। मगर जब जीव का उद्धार करने वाले सद्गुरु सुखराम जी महाराज के जैसे महापुरुष संसार में विचलित होते हैं तो फिर उनकी नजर में तो आ ही जाता है कि ये जीव सब भ्रमित है। भरम्यो सब संसार यो जी न सके नहीं को तम अंतर में रम रयो बाहिर ढूंढे लोय। भ्रमित हो गए, भक्ति करते करते भी सब भ्रम में है, क्योंकि दुख का कर्ता कौन है, काल कौन है, इसकी पहचान नहीं हुई। काल कोई बाहर नहीं है, कर्म करने वाला कोई बाहर नहीं बैठा है। ये कर्म करने वाला कर्म का करता है मन, और ये मन ही काल है। मन ही निरंजन काल कराला। ये मन जो रात दिन हमारे साथ बैठा है वही हमको भटका रहा है, भ्रमित कर रहा है। तो मन को काल को जीतने के लिए एक ही उपाय है, और वो उपाय है सत्स्वरूप परमात्मा का सुमिरन करना। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। एक राम जी से काल डरता है, बाकी वो सबको खाता है। इसीलिए साधो भाई राम भजन बिन झूठा। आप कोई भी उपाय क्यों न कर रहे हो, जिसमें राम नाम नहीं है, जिब्या से राम नाम नहीं रटन कर रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ है, सब बेकार है। कलयुग है, और कलयुग के लिए महाराज ने कहा है कि कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। कहे सुखराम जके कर्म हीना, राम सिमरता पाले। पाले का मतलब रोकना। जो कर्महीन है, भाग्यहीन है, वही इस राम नाम का त्याग करेगा, राम नाम को छोड़ेगा, क्योंकि कर्म के कारण ये नाम उसके मुख से लिया ही नहीं जाता। एक 80 साल का बुढ़ा था, अब बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो खटिया से नीचे उसको डाल दिया। अब बच्चे भक्तिवान थे, बच्चों को लगा कि कम से कम पिताजी ने आखिरी बार तो नाम लेना चाहिए। अभी हमारे साहेबराव जी ने अजामिल का उदाहरण दिया था। और कुछ नहीं तो गति तो होगी जीव की, कितना भी पाप क्यों न करे, अगर अंत समय मुख से राम नाम निकलता है तो कम से कम गति तो होती है, मोक्ष नहीं होता है। अंत समय लग जोया भगति में
महाराज ने हर जगह वाणी में कही है। तो इन लड़कों को लगा कि पिताजी ने जीवन भर कोई अच्छा काम तो किया नहीं, अब शरीर तो छूटने वाला है तो कम से कम इनके मुख से राम नाम निकले। तो डॉक्टर को बुलाया, कहा कि हमारे पिताजी की 3 दिन से जबान बंद है, तुम ऐसा कुछ उपाय करो कि थोड़ा सा वो बोलने लग जाए। डॉक्टर ने कहा, भाई क्या बुलवाना चाहते हो? बाकी तो और कुछ नहीं, अब जाना तो है, अब रहने काम आने लगे, वो आखिरी में राम राम तो कह दे। हम थोड़ा कान में उसके जोर से बोलने की कोशिश करते हैं, तुम ऐसा करो उससे सुनाई भी पड़े और वो कुछ बोले भी। डॉक्टर ने उपाय किया, अब कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी को कहो, ये थोड़ा सा सुन भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे, ये पक्का। फिर कहा, पिताजी, और जोर से कहा, पिताजी राम राम बोलो। अब बुड्ढे ने इशारे से किया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और कोशिश किया, पिताजी राम राम बोलो, इशारे से कहा। फिर दूसरे लड़के ने कहा, चलो इसको उल्टा देखते हैं कोशिश करके। पिताजी क्या सुनाई नहीं दे रहा? और जोर से कहा। बूढ़े ने कहा, वही जो तुम कह रहे हो, क्या वही जो तुम कह रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा, मगर ये नहीं कहा कि राम नाम नहीं सुनाई दे रहा। सुन तो बराबर रहा था, मगर पाप के कारण, कर्म के कारण मुख से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। पापी के मुख से राम नाम नहीं रहा। सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। ये पापियों को न सत्संग मिलती है, न संत समागम मिलता है, और न राम नाम उनके मुख से निकलता है। अंत समय में बहुत कोशिश करने पर भी सुन तो रहे थे। जब पूछा गया कि भाई क्या नहीं सुन रहे हो, वही तुम जो कह रहे हो वो नहीं सुन पा रहा हूँ। राम शब्द नहीं बोला, राम शब्द नहीं बोला। तो राम नाम की सभी शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों में सभी ने प्रशंसा करी है। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, महाराज ने तो कहा है। भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल हुई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय। इस राम नाम की परीक्षा अभी 6 महीने पहले हमारे एक रामसनी ने ली। मैं नाम भी बता दूंगा आपको। खेत में उसने करंट लगाया, लगाना नहीं चाहिए, लगा लिया। तो उसकी गलती ये हो गई कि वो निकालना भूल गया और जमीन में गिलावा था। करंट वाली वायर नीचे पड़ी थी। अब याद नहीं रहा कि मैंने करंट निकाला कि नहीं निकाला। तो वहां से वो पकड़ते पकड़ते ले जा रहा था जिसमें करंट चल रहा है वो। और एक वो जीवित वायर जिसमें पूरा करंट है, नीचे पानी है, ऐसे यहाँ लग गई। यहाँ लग गई तो वो छोड़े नहीं, पानी रहे तो नीचे गिर गया। तब उसे लगा कि अब तो मैं नहीं बचूंगा। तो वो राम राम करने लगा। राम राम इतने करने लगा जोर से, तो राम राम में वो अपने आप को भूल गया। मैं कौन हूँ, कहाँ आया, कब करंट लगा, क्या मेरे साथ हो रहा है। कोई नहीं था, अकेला ही खेत में, और राम राम करते बहुत जोर से राम राम करने लगा। अब मैं मर ही रहा हूँ।
कर्म धर्म संयोग से बहुत देर बाद इतनी जाड़ी वायर, इतना बड़ा करंट, नीचे पानी, जीवित तो रहना ही नहीं है। तो कोई एक व्यक्ति सुन रहा है कि भाई ये राम राम कर रहा है, ये तो ये राम से नहीं, मगर ये ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो कैसा। तो उसने दूसरे को आवाज़ दिया, फिर इधर उधर से लोग जमा हो गए, सबने उनको निकाला और बेहोश गिर गया। थोड़ी सी धुकधुकी थी, डॉक्टर के पास ले गया और वो आज जीवित है। आज भी उसका पैर ठीक नहीं हो रहा है। जब मिलने गया तो उसको पूछा मैंने कि अब तो मुझे न घर परिवार याद आया, न बच्चे याद आए, न पत्नी याद आई। मुझे पता चल गया कि मुझे बहुत जोर का करंट लगा है और नीचे पानी है, मैं बचने वाला नहीं हूँ। मैंने एकदम से अंदर से वो राम राम पुकारना शुरू किया और फिर मुझे पता नहीं चला मेरे साथ क्या हो रहा है। कितनी देर तक मैंने राम राम किया। तो राम राम का महत्व आज भी है, मगर विश्वास के साथ कोई लेता है। तो महाराज फरमाते हैं, साधो भाई राम बदन बिन झूठा, करनी सकड़ नाव बिन ऐसी जू कालर में बूटा। बाकी करनिया कलयुग में कैसी है? कलयुग केवल नाम अदारा, सिमर सिमरदन उतरे ही पारा। रामायण भी इसका प्रमाण देती है। कबीर साहब ने भी राम नाम की महिमा करी है और हमारे सभी केवड़ी संतों ने तो करी है। बाकी करनिया और राम नाम, इसमें क्या अंतर है? तो कालर कहते हैं जिस जमीन में कुछ भी उगता नहीं, ऐसी जमीन है। जमीन के कई प्रकार हैं, कुछ उपजाऊ है तो कोई जमीन ऐसी है कि जिसमें उपज होती ही नहीं है। अब ऐसी जमीन में बारिश हो रही है, अब कितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए, उपजना तो कुछ नहीं है, क्योंकि जमीन की क्वालिटी वैसी है। इसी प्रकार राम नाम और बाकी सारे कर्म कांड, इनमें इतना भेद है। अब भजन क्यों करते हैं? तो भजन राम जी को पाने के लिए। अब राम जी कहाँ है? अब वहाँ भी सब भ्रम है। कोई तीर्थों में, कोई व्रतों में, कोई ज्ञानों में, कोई पुराणों में, कोई कथाओं में, ऐसी सब जगह उलझे हुए हैं। राम जी कहाँ है, ये भी कोई पक्का उनको ये नहीं है। तो महाराज ने इसका निर्णय किया है, राम एक है, परमात्मा अनेक नहीं है, वो एक है तो एक, अनेका जागा। वो एक है और वही अनेकों में है, सब में वही है, सबके अंदर उसी की सत्ता चल रही है। मगर गुरु बिन गम नहीं पावे। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, राम जी नहीं मिलने वाले। राम जी जबकि हमारे पास है, हमारे भीतर है, वो दृष्टा है और ये जगत दृश्य है, वो साक्षी है, वो देखने वाले के पीछे बैठा है, सुनने वाले के पीछे बैठा है, बोलने वाले के पीछे बैठा है। वो एक है, मगर उसके लिए चाहिए सदगुरु। सदगुरु के शरण में जाने पर ही